हारूनाबाद से आपको खबर देंगे। हारूनाबाद के नवाही गांव 26-3R के करीब नहर में 50 फुट चौड़ा शुगाफ पड़ गया है। शुगाफपुर करने से दर्जनों एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब आ चुका है और गंदम की फसल शदीद मुतासर होने का खतरा है। रवां साल नहर 3R में 7 बार शुगाफ पड़ा है। SDO का कहना है कि नहर को हेड से बंद कर दिया गया है। अमला शुगाफपुर करने में मसरूफ है। अपडेट करें आपको हारूनाबाद के नवाही गांव 26-3R के करीब नहर में 50 फुट चौड़ा शुगाफ पड़ चुका है। शुगाफ पड़ने से दर्जनों एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब आ गया है। गंदम की फसल शदीद मुतासर होने का खतरा भी है। रवां साल नहर 3R में 7 बार शुगाफ पड़ा है। SDO का कहना है कि नहर को हेड से बंद कर दिया गया है। अमला शुगाफपुर करने में मसरूफ है। अपडेट करें आपको, नहर में शुगाफ पड़ गया है। हारूनाबाद के नवाही गांव 26-3R के करीब नहर में 50 फुट चौड़ा शुगाफ पड़ा है। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए शर्जील हाशिर मौजूद हैं। शर्जील, बताइएगा कि 7 बार शुगाफ पड़ा है, अभी तक ये क्या मसला है, कोई हल क्यों नहीं निकाला गया? जी बिल्कुल, हारूनाबाद के नवाही गांव 26-3R के करीब नहर 3R में रवां साल में 7वीं मरतबा ये शिगाफ पड़ गया है। इस वक्त जो शिगाफ पड़ा है वो तकरीबन 50 फुट चौड़ा है, जिसकी वजह से गंदम का रकबा जो ज़ेरे काश्त था दर्जनों एकड़ ज़ेर-ए-आब आ चुका है। इसके अलावा जो दीगर सब फसलों और इसके अलावा जो चारा जात थे वो भी ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जिसकी वजह से किसानों का कहना है कि मवेशियों को खुराक के हवाले से भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जबकि मुबैना तौर पर किसानों की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये जो 7वीं मरतबा जो शिगाफ पड़ा है इसमें महकमा अनहार की भी गफलत सामने आई है। जबकि इस हवाले से जब हमारी SDO महकमा अनहार से बात हुई तो उनका कहना था कि हमारी तरफ से जो है ये हेड से नहर बंद करवा दी गई है और बहुत जल्द शिगाफ भी पुर करवा दिया जाएगा, जबकि मशीन भी उस मुकाम पर पहुंचा दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका शर्जील हाशिर अपडेट करने के लिए। महकमा औकाफ की बड़ी नाअहली की बात करेंगे। मुल्तान दरबार शाह रुकने आलम पर लगाई गई सोलर प्लेट्स गैर फाल हो चुकी हैं। करोड़ों रुपए की लागत से शुरू होने वाला मंसूबा खटाई में पड़ गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे नादिर मरसर से। नादिर, हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान किले पर, जहां पर महकमा औकाफ की नाअहली और गफलत की वजह से करोड़ों रुपए की लागत से स्टार्ट किए गए मंसूबे सोलर प्लेटें जो है इस वक्त नकारा हो चुकी हैं, जो कि गैर फाल हैं। 4 साल गुजरने के बावजूद इन प्लेटों की ना तो ये फाल हो चुकी हैं, बल्कि इस वक्त भी बुरी तरीन हालत में यहाँ पर मौजूद हैं। अगर मेरा कैमरामैन आसिफ आपको दिखा सके कि ये वो प्लेटें हैं जिनको 4 साल पहले लगाया गया था, ताकि शमसी तवानाई के जरिए जो दरबार हैं, दरबार शाहरुखन आलम और दरबार बहादुर ज़करिया मुल्तानी, उन दरबारों को बिजली फराहम की जाएगी और बिजली के जो भारी बिल हैं उनसे जान छुड़ाई जाएगी। लेकिन 4 साल गुजरने के बावजूद ना ये प्लेटें इस वक्त फाल हैं, बल्कि इनकी हालत बदतर हो चुकी है और ना ही कोई इन प्लेटों का पुरसाने हाल है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये प्लेटें, इसमें झाड़ियां लगी हुई हैं और गंदगी नजर आ रही है। करोड़ों रुपए का ये मंसूबा इस वक्त जो है देख सकते हैं कि कितनी बदतरीन हालत में यहाँ पर मौजूद है। सोलर प्लेटें हैं, ये सोलर पैनल लगाए गए थे दरबार पर। बाईं तरफ जो है दरबार शाहरुखन आलम है और दाईं तरफ जो है बहादुर ज़करिया मुल्तानी उनका दरबार है। तो उनकी सेंटर में ये प्लेटें लगाई गई थी। इस प्लेटों का मकसद सिर्फ यही था कि शमसी तवानाई के जरिए बिजली पैदा की जाएगी और दरबारों में जो बिजली के मसाइल हैं उन पर जो है इस पर काबू पाया जाएगा, और ताकि जो बड़ी और भारी बिल हैं उनसे जान छुड़ाई जाएगी। लेकिन 4 साल गुजरने के बावजूद करोड़ों रुपए का ये मंसूबा इस वक्त जो है बिल्कुल तबाह हो चुका है, नाकाम हो चुका है। प्लेटें बिल्कुल गैर फाल हैं, काम ही नहीं कर रही, स्टार्ट ही नहीं हो सकी ये प्रोजेक्ट। तो सवालिया निशान है महकमा औकाफ की पर। जी बहुत शुक्रिया नादिर तफसीलात के लिए। और अब यहाँ बात करेंगे डेंगू के कारोबार के बारे में। 24 घंटों की आपको रिपोर्ट देंगे। 24 घंटे के दौरान 8 डेंगू के मरीज रिपोर्ट हुए हैं। निश्तर अस्पताल में डेंगू के 4 मरीज ज़ेरे इलाज हैं और डेंगू के मुश्तबा मजीद जो मरीज हैं वो 7 दाखिल हो चुके हैं। डेंगू वार्ड में मरीजों की तादाद 11 हो गई है। डेंगू से मुतासरा मरीजों का इलाज जारी है। अपडेट करें यहाँ पर आपको डेंगू के हवाले से। शहर मुल्तान में डेंगू के कारोबार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान 8 डेंगू के मरीज रिपोर्ट हुए हैं। निश्तर अस्पताल में डेंगू के 4 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जबकि 7 मरीज जो हैं वो दाखिल हो चुके हैं।
गैस्ट्रो के बाद अब बात करेंगे गैस्ट्रो के मर्ज ने वबाई सूरत इख्तियार कर ली है। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ अस्पतालों में 155 मरीज गैस्ट्रो में मुब्तला हो चुके हैं। निश्तर अस्पताल में 24 घंटों के दौरान 47 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में गैस्ट्रो के 53 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में गैस्ट्रो के 26 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। अब आपको बताएंगे सर्दियों की सौगात अंडे हुए आम आदमी की पहुंच से दूर। जनूबी पंजाब में अंडा फार्मी थोक पेटी महंगी हो गई है। एक माह में अंडे की फी दर्जन कीमत में 60 रुपए का इजाफा हुआ है। अंडों की कीमतें बढ़ने से शहरी सस्ती प्रोटीन से महरूम हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं शकील सुल्तान से। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में बात करें अंडे की फ़ी दर्जन कीमतों की तो आज अंडा जो है वो 340 रुपये फ़ी दर्जन तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी के साथ मुल्तान शहर में जैसे ही मौसम सरमा में इजाफा हुआ, ठंड में इजाफा हुआ, तो सर्दियों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की कीमतों में मामूल के मुताबिक जो है वो इजाफा जारी है। मैं इस वक्त मुल्तान की एक अंडे की शॉप पर ही मौजूद हूँ। हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा, ये पिछले एक माह में अंडे की कीमत में 60 रुपये का इजाफा देख लिया फ़ी दर्जन में, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह है कीमत बढ़ने की, और अब जो खरीदार आते हैं उनका क्या रुझान रहा है? कीमत की वजह तो यही है ना कि अंडे की शार्टेज है, तो अंडे की कमी है। बाकी जो लेने वाले आते हैं उनकी तो गुजाइश, पहले तो गर्मी थी, अब डिमांड बढ़ गई है। अब उनको लेना तो उनकी मजबूरी है, वो खाएंगे। कम खा रहे हैं मगर फिर भी फी पेटी तो 10,140 रुपये फ़ी पेटी है। तो उस हिसाब से अंडा जो है वो इस 15-20 दिन में 500-600 रुपये पर पेटी तेज़ हुआ है। हर साल, पिछले साल भी अंडा जो है वो महंगा हुआ सोयाबीन से के महंगा होने की वजह से। इस साल क्या वजह है कि अंडा महंगा हो रहा है? पिछले साल फिर भी इतना महंगा नहीं हुआ, क्योंकि पिछले साल सोयाबीन जो है कराची में जो चीमा साहब ने रोकी थी, उसकी वजह से सोयाबीन, कनौला, जो मटीरियल बाहर से मेडिसन आ रहे थे सारे बंद हो गए। उसकी वजह से पोल्ट्री ख़त्म हो गई पाकिस्तान में। अब बहुत बड़े बड़े लोग रह गए हैं, तो इस वजह से शॉर्टेज है। दुकानदारों का भी यही कहना है कि इस साल जो है वो शॉर्टेज देखी जा रही है चूजे की और अंडे की, जिसकी वजह से कीमत में इजाफा हो रहा है। जिस तरह पिछले साल सोयाबीन की वजह से इजाफा हुआ, इस साल शॉर्टेज की वजह से इजाफा हो रहा है। तो जिस तरह रोजाना की अगर कीमतों में इजाफा हो रहा है तो फी अंडा जो है वो 40 रुपये तक भी पहुंच सकता है। तो शहरी भी जो है वो उस खरीद के लिए खरीदना जो है मुश्किल हो गया। सस्ती प्रोटीन बच्चों को मुहैया करना मुश्किल हो गया है। अरबाब इख्तियार से मुतालबा करते हैं कि कीमतों को कम किया जाए ताकि आम शहरियों के लिए अंडे का इस्तेमाल जो है वो आसान हो सके। जी शुक्रिया शकील आपका। शहरी ओलिया में गिरा फरोशी ने जीना मुहाल कर दिया। अशिया खुरनोश के मुंह मांगे दाम लेने पर वकला कम्युनिटी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहते हैं कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स अशिया खुरनोश की यकसा कीमतों को बरकरार रखने में अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। इनका मजीद इस हवाले से क्या कहना है, जानते हैं महर इमरान से। बिल्कुल बात करेंगे आज प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के हवाले से। मुख्तलिफ जगहों पर एक ही मुख्तलिफ जो आइटम्स हैं उनकी मुख्तलिफ जो कीमतें हैं उन पर अमल दरामद कराना यकीनन जो है मुश्किल हो चुका है, और इस हवाले से मुख्तलिफ दरख्वास्तें भी दी गई और कानूनी माहिर हैं असलम राव हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अप्रोच भी किया कि यकसा रेट लिस्ट होनी चाहिए। एक ही जगह के फ्रूट्स मुख्तलिफ रेडियों पर मुख्तलिफ नौयत के जो है वो दिए जाते हैं, उसकी कीमतें अलग होती हैं। अमल दरामद क्यों नहीं है हो रहा, क्या कहें? देखिए जनाब, इस मुल्क में आम आदमी, गरीब आदमी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जिसका जो दिल करता है, जो मर्ज़ी रेट मुकर्रर करके अशिया खुर्द-ओ-नोश को फ़रोख्त कर देता है। कोई मजिस्ट्रेट वगैरह जैसे सिस्टम एक निज़ाम चला आ रहा था, उसके ज़रिए कोई रेट वगैरह नहीं होता, कोई गिरफ्तारियाँ नहीं होती, ताकि अगर गिरफ्तारियाँ हों और लोगों को अरेस्ट किया जा सके। क्या समझते हैं मुख्तलिफ कीमतें जो हैं, कितना फ़र्क होता है एक रेडी से दूसरे इलाके की रेडी में जब हम जाके लेते हैं? जनाब, वो अगर कोई चीज़ MD चौक से ख़रीदते हैं तो वो 150 रुपये किलो होती है। अगर थोड़ा सा आगे बुलबुरारा पे चले जाएँ तो 100 रुपये किलो हो जाती है। अगर दिल्ली गेट चले जाएँ तो 80 रुपये 70 रुपये किलो हो जाती है। कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम ही नहीं है इस मुल्क के अंदर, ताकि यकसा रेट हो, हर मनमानियाँ हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, ताकि लोगों को सहूलियात मिलें, हर किसी को एक यकसा रेट से चीज़ें मिलें। रोज़ाना की बुनियाद पर जब ये चीज़ें लेने जाते हैं तो यकसा रेट लिस्ट नहीं मिलता और बहुत ज़्यादा फ़र्क एक ही आइटम का होता है, जिस वजह से मुतालबा भी किया जा रहा है हुकूमत से कि यहाँ पे जो खुद साख्ता महंगाई है उसको कंट्रोल किया जाए और रेट लिस्ट के हवाले से जो कवानीन बने हुए हैं उस पर अमल दरामद कराया जाना चाहिए। शुक्रिया महर इमरान आपका।
यहाँ बात करेंगे सियासी गहमा गहमी की। पीपल्स पार्टी की बड़ी विकेट गिर गई। साबिक एमपीए अरशद रां ने पीपल्स पार्टी को खैर बात कह दिया। अरशद रां ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है। अरशद रां पीपी 213 से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद। मजीद जानते हैं जुनेद अनवर से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बड़ी विकेट जो है वो मुस्लिम लीग नून ने गिरा दी। मुल्तान से साबिक एमपीए अरशद रां जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। अरशद रां सूबाई हल्का 213 से मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद थे। अरशद रां जो है इससे कबल 2018 का इलेक्शन जो है वो अली मूसा गिलानी के साथ जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है उन्होंने इंतखाब में हिस्सा लिया था, दूसरे नंबर पर आए थे। जिसके बाद ज़िमनी इलेक्शन इसी हल्के में जब दोबारा हुआ तो उसके अंदर भी अरशद रां पीडीएम के मुतफिका उम्मीदवार थे और अरशद रां उस इलेक्शन को भी लूज कर गए और दूसरे नंबर पर आए। जबकि अब अरशद रां जो है वो सूबाई हल्का 213 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट के ख्वाहिशमंद है। अहमद हुसैन डेहड़ की मौजूदगी में उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की और पार्टी टिकट भी अप्लाई किया। जिसके बाद जो है वो अरशद रां बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके हैं और अरशद रां का कहना है कि वो सूबाई हल्का 213 से इंतखाब में हिस्सा लेंगे और इस हवाले से उनकी जानिब से अपनी बाकायदा तौर पर जो कैंपेन है उसका भी आगाज कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया जुनेद आपका अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। मुल्तान में FIA इमिग्रेशन की एयरपोर्ट पर कार्रवाई। जाली सफरी दस्तावेजात पर बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया गया। मुसाफिर फ्लाइट नंबर SV 801 से उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब जा रहा था। मुसाफिर के पासपोर्ट पर पुर्तगाल और एस्टोनिया के जाली वीजे लगे हुए थे। मुसाफिर ने वीजों के हुसूल के लिए मजमूई तौर पर 12 लाख रुपए अदा किए थे। मुसाफिर को एजेंट्स की निशानदही के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया गया है। पाकिस्तान में नॉन फाइलर्स और गोशवारे जमा ना करवाने वालों की शामत आई। FBI ने टैक्स गोशवारे जमा ना करवाने वालों का डेटा मुरत्तिब करना शुरू कर दिया है। रिटर्न फाइल जमा करवाने में नाकामी पर नोटिस के इजरा का आगाज कर दिया गया है। टैक्स नादहिंदगान को नोटिस जारी करते हुए 22 दिसंबर की डेडलाइन दी गई है। मुकर्रर वक्त तक रिटर्न फाइल ना होने की सूरत में मोबाइल सिम्स ब्लॉक की जाएंगी। नॉन फाइल्स के बिजली और गैस के कनेक्शंस भी मुनक़ता किए जाएंगे। और बात करेंगे मुल्तान में मैप्को की बिजली चोरियों और नादहिंदगान के बारे में। इनके खिलाफ मुहिम कामयाब करार। CEO मैप्को का कहना है कि नादहिंदगान के खिलाफ मुहिम के मुस्बत नतायज मौसूल हुए हैं। बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन से मैप्को के लाइसेंस जो है वो उनमें कमी आई है और 3 माह में कंपनी को 63 करोड़ 40 लाख का फायदा पहुंचा है। रिकवरी की शरह में इजाफे के बायस कंपनी को 4 अरब 58 करोड़ का फायदा हुआ। 3 माह से जारी मुहिम में 13,230 अफराद को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया। जहानिया में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का अमल तेजी से जारी है। ड्राइविंग लाइसेंस DSP ट्रैफिक महर अफजल मखार के जेर निगरानी बनाए जा रहे हैं। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अमजद हुसैन बुटर से। अमजद बताइएगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की खुसूसी हिदायत पर जहानिया समेत पूरे पंजाब में जो लाइसेंस बनाने का सिलसिला जारी है और जहानिया में भी DSP जो ट्रैफिक अफजल महार की ज़ेर निगरानी लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जो लाइसेंस ब्रांच के इंचार्ज नदीम साहब मौजूद हैं। मज़ीद इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि लाइसेंस बनाए जा रहे हैं और इस वाले से भी जो हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए और इसके वाला ये भी बताया कि जो लाइसेंस है वो फ्रंट डेस्क पे भी मुहैया किए जाएंगे। इस वाले से क्या कहेंगे? जी लाइसेंस फ्रंट डेस्क पे नहीं मुहैया किए जाएंगे। लर्नर परमिट जो है लर्निंग लाइसेंस है वो फ्रंट डेस्क पे बनेगा, लेकिन अभी उस पर वर्क जारी है। जैसे वो मुकम्मल होगा तो फ्रंट डेस्क पे शुरू हो जाएगा। बाकी IG साहब की हिदायत के मुताबिक लाइसेंस हम बना रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रश में आ रहे हैं लोग, हम उनका लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। जी और छोटे बच्चों के खिलाफ जो मुहिम जारी है वो उसमें कमी कर दी गई है कि वैसे ही जारी है और इसके अलावा वालिदैन को क्या आप पैगाम देंगे? अजीब इसमें तो कोई अभी रायत नहीं है, कोई कमी नहीं है। ये एज इट इज़ एज पर रूटीन इसमें अभी ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, उस पर हम FIR दे भी रहे हैं। इसमें सिर्फ यही वो थोड़ी सी है तब्दीली कि जो लोग लाइसेंस लेने के लिए आए हैं, जो 18 एज से जिनके एज अबव है, जो लाइसेंस लेने के लिए आए हैं और लाइसेंस नहीं बना, वो सिर्फ हमारा खिदमत सेंटर का अगर उनके पास टोकन है तो उनके खिलाफ हम चलान नहीं करेंगे, FIR उनके खिलाफ नहीं देंगे। और वालिदैन से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो कम उम्र बच्चे हैं उनको हरगज़ जो है कार या मोटरसाइकिल चलाने के लिए ना दें।
जी बिल्कुल, जैसा कि नदीम साहब का कहना है कि जो लाइसेंस बनाने का सिलसिला जारी है और वालिदैन से इन्होंने इल्तमास किया कि अपने छोटे बच्चों को जो है वो गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने के लिए हरगिज़ ना दें, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा इनका ये भी पैगाम है कि जो तमाम शहरी है वो हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें, हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई और जुर्माना किया जा रहा है। जी अमजद हुसैन बुटर, बहुत शुक्रिया। केजी खान में एमसी मुलाजमीन का रेफरेंडम के लिए वोटिंग का अमल जारी। रेफरेंडम में 2 ग्रुप मद्दे मुकाबिल होंगे। आज़ाद मजदूर शमा यूनियन और बल्दिया एम्प्लॉयज़ यूनियन के माबैन मुकाबला। 470 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आशिर इशफाक से। आशिर, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में म्यूनसिपल कारपोरेशन के मुलाजमीन के लिए रेफरेंडम का बाकायदा तौर के ऊपर वोटिंग का अमल जो है वो जारी है और इस हवाले से कारपोरेशन ऑफिस में रौनकें लग चुकी हैं। 2 ग्रुप्स आपस में मद्दे मुकाबिल हैं जिनमें आज़ाद मजदूर शमा यूनियन है और बल्दिया एम्प्लॉयज़ यूनियन है। इसी के साथ साथ हम बात करें बल्दिया एम्प्लॉयज़ यूनियन के इंतखाबी निशान की, तो इनका इंतखाबी निशान चांद तारा है, जबकि आज़ाद मजदूर शमा यूनियन का जो इंतखाबी निशान है वो बाकायदा तौर के ऊपर चिराग है। गहमा गहमी मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर बड़ा रश है वोट कास्ट करने के लिए। वोटर्स जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच रहे हैं और साथ ही साथ वोट जो है यहाँ पर कास्ट करने के लिए बड़ी तादाद में जो वोटर्स है वो जमा है। बात भी करेंगे, कोशिश करेंगे, बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, आज के रेफरेंडम के हवाले से क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये रेफरेंडम 26 साल के बाद हो रहा है। 26 साल पहले जब ये म्यूनसिपल कमेटी थी उस वक्त ये रेफरेंडम हुआ था और उस वक्त भी हमने ही चैलेंज करके कराया था। उसके बाद आज तक ना किसी ने रेफरेंडम को चैलेंज किया है और ना ही रेफरेंडम हुआ है। अब भी हमने ही चैलेंज किया है। इंशाअल्लाह हम इन मजदूरों के इज्तिमाई मसाइल हों या इनफरादी मसाइल हों, हम हर वक्त इनके साथ रहते हैं। मजदूरों के साथ रहते हैं। रेफरेंडम जो है वो जारी है। 26 साल के बाद ये रेफरेंडम हो रहा है और इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आप भी उम्मीदवार हैं यहाँ पर इलेक्शन के हवाले से, कैंडिडेट हैं। बहुत शुक्रिया आपका आशिर भाई। इंशाल्लाह ये आपके जैसे आपने बता दिया है, तकरीबन 25-26 साल के बाद ये इलेक्शन होने जा रहा है और बड़ी जद्दोजहद के साथ लोग आ रहे हैं, बड़े पुरजोश होकर लोग आए हुए हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और इंशाल्लाह हमें अपनी टीम पे और अपनी वर्कर पे बड़ी उम्मीद है और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम फाइट कर रहे हैं। इसी तरीके से इंशाल्लाह कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया। कामयाब होंगे। बड़ी तादाद में वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। शाम 4 बजे तक वोटिंग का जो अमल है वो जारी रहेगा। इसके बाद गिनती की जाएगी और रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया जाएगा। जी शुक्रिया आशिर। आपको बताएंगे मुल्तान में चारा जात की बर्दाश्त का आगाज हो गया है। सितंबर में काश्त की गई बरसीम की फसल तैयार हो गई है। सर्द मौसम में चारा जात जानवरों के लिए बेहतरीन खुराक है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे अली रियाज से। बिल्कुल, सर्दी के मौसम में जहाँ एक तरफ इंसानों की जो खुराक है जो बदल जाती है, उसमें तब्दीली आती है, तो वहीं अगर बात की तो जानवरों की जो खुराक है, मवेशी खुराक वो भी खासी बदल जाती है। तो मैं इसमें मौजूद हूँ खेतों में और यहाँ पर खासतौर पर जो चारा है उसकी बर्दाश्त का जो आगाज़ हो, क्योंकि इन दिनों में खासतौर पर जिसको आम ज़माने में बात की जाए तो जो सब्ज़ घास है, जो ज्वार है, जो गर्मी के मौसम में मिलती है तो वो नहीं मिलती है। तो काश्तकार जो है सितंबर के महीने में उम्र खासतौर पर जो चारा है उसकी जो है उसकी जो काश्त है वो करते हैं और उसको दिसंबर के महीने में ही, क्योंकि इसको बिल्कुल पकने से पहले ही जो एक स्टेज है उस पर काट लिया जाता है ताकि जानवरों के लिए भी ये बेहतर रहता है, क्योंकि इसमें जो है इस चारे में जो है प्रोटीन के साथ साथ जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो भी होते हैं, जैसे जो दूध देने वाले जानवर है खास तौर पर उसके लिए खासा जो मुफीद है। तो बात करेंगे काश्तकार मेरे साथ मौजूद है जो अपने जानवरों के लिए चारा काट, उनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। जनाब, अपने जानवरों के लिए आप चारा काट रहे हैं, ये बताइएगा इसका फ़ायदा क्या होता है आपके जानवरों को, और सर्दियों में सिर्फ यही खुराक देते हैं आप? जी ये भी देते हैं और चारा वगैरह भी डालते हैं, वंडा जो होता है, और इसके डालने में दूध बढ़ जाता है और ये तकरीबन 3 महीने हम यही खिलाएंगे, दूध इसमें सही देते हैं। जानवरों की दूध की जो पैदावार है वो भी ठीक रहती है और कहा यह जा रहा है काश्तकार की जानिब से खासतौर पर 3 महीने तक जो है यही उनको खुराक दी जाएगी। ये चारा जो है प्रोटीन के साथ साथ जो कार्बोहाइड्रेट्स है उससे भी जो है भरपूर है और जानवरों को खासतौर पे इन दिनों में जहाँ खुराक की किल्लत होती है तो वनडे के साथ साथ चारा यानी कि सब्ज़ जो खुराक है वो दी जाती है ताकि उनकी सेहत भी बेहतर रहे। अली रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। इसके बाद न्यूज़ हेडलाइंस।